अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना CSS। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग HTML पढ़ते आए हैं। सेकंड जो लैंग्वेज है वेब के लिए जो हमने पढ़नी है वो है CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये एक स्टाइल शीट है जो आपकी शीट को स्टाइलिंग देती है। ठीक है, HTML के बाद साथ जो है ये यूज़ होती है, जिसके अंदर ये HTML के एलिमेंट्स को जो है वो स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। थोड़ा इसका इंट्रो ले लेते हैं प्रैक्टिकली जाने से पहले। CSS is a language that describe the style of an HTML document। ठीक है, ये भी एक क्या है, CSS एक लैंग्वेज है जो कि हमारे HTML एलिमेंट्स को, HTML के टैग्स को स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, उनको ऊपर उनके साथ अगर हमने स्टाइलिंग करनी है, थोड़ा स्टाइल देना है, तो उसके लिए हम CSS यूज कर लेते हैं। CSS describe how HTML elements should be displayed। के CSS हमें ये बताती है कि हमें किस तरह से HTML के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, कौन सा स्टाइल देना है, कौन सा कलर देना है, कहाँ पे देना है। ठीक है, उसकी अलाइनमेंट वगैरह सब बताते हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कि स्क्रीन के ऊपर हमारे HTML एलिमेंट्स किस तरह से नजर आएंगे, किस तरह से विजिबल होंगे। ठीक है, वो सारा बताती है। CSS सेव्स a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once। ठीक है, आपके जितने भी वेब पेजेस हैं, एक वेबसाइट बनाइए, उसकी 4 5 6 जितने भी वेब पेजेस उसके साथ अटैच हैं, उन सबको एट वंस जो है ये कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक पेज के ऊपर सेपरेटली जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। वाई यूज CSS? हम CSS यूज ही क्यों करते हैं, रीज़न क्या है? CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर योर वेब पेजेस। ठीक है, हमारे वेब पेजेस के लिए स्टाइल देती है, इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज। ठीक है, एक तो ये स्टाइलिंग देती है, दूसरा ये है, ये जो लेआउट है ना, पेज का डिस्प्ले है, पेज की रेजोल्यूशन है, पेज की लेआउट है, उसको भी साथ में देखती है कि उसको किस तरह से ओपन होना स्क्रीन के ऊपर। लार्ज स्क्रीन है लैपटॉप्स वगैरह की, उसके ऊपर मोबाइल पे वही वाला पेज ओपन किया है, तो वहां पे किस तरह से इससे ओपन होना है, तो उसके स्टाइलिंग के साथ साथ लेआउट और उसके साइज, उसकी रेजोल्यूशन का भी साथ साथ जो है वो ख्याल रखती है। द स्टाइल डेफिनेशंस आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल डॉट CSS फाइल। ठीक है, CSS जो है इसके डिफरेंट वेज हैं, फाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फाइल के अंदर ही इसको एम्बेड कर लेते हैं। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं। तो CSS की एक्सटेंशन जो है वो .css है। ठीक है, विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, 3 तरह की स्टाइल शीट्स होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन इंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। ठीक है, अगर जो है हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना रहे हैं, फिर उसी एक स्टाइल शीट के थ्रू, उसी एक क्लिक के थ्रू जो है हम पूरी की पूरी वेबसाइट जो है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। हर जगह पे डिफरेंटली जाकर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 3 वेज हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन। इनको देख लेते हैं बारी बारी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट। With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing just one file। ठीक है, पहले वाली बात रिपीट हो रही है यहाँ पे कि एक्सटर्नल अगर हमने स्टाइल शीट बना ली है, अलग से CSS की फाइल बना ली है, और HTML का पेज हमारे पास अलग से है जिसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है, जिसको स्टाइलिंग देनी है, तो हम CSS की फाइल जो एक्सटर्नल, उसको .css की एक्सटेंशन से सेव करेंगे और उसको HTML के पेज के अंदर जो है एम्बेड कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर जहां जहां पे हमें चेंज चाहिए होगा, उस एक फाइल को इंपोर्ट करने से वहां पे हर जगह पे चेंज आ जाएगा। Each page must include a reference to the external style sheet file inside the link element।
ठीक है। लिंक का एलिमेंट लगाएंगे और वहाँ पे हम उसका रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, CSS के पेज का जिसको हमने इंपोर्ट करना है। द लिंक एलिमेंट गोज इनसाइड द हेड सेक्शन, ठीक है। HTML में हम कहते हैं ना, HTML स्टार्ट किया, हेड का सेक्शन दिया, तो हेड के सेक्शन के अंदर लिंक का टैग देंगे और लिंक के टैग के अंदर जो है हम रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हेड, लिंक का टैग हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, और लिंक के टैग के अंदर यहाँ पे हमने रिलाई दिया है, REL दिया है। इसके अंदर हमने बता दिया कि हमने स्टाइल शीट जो है बनानी है, ठीक है। यहाँ पे बता देते कि हमने स्टाइल शीट बनानी है, क्या करना, स्टाइल शीट दे दिया। टेक्स्ट दे दिया कि हमारा टेक्स्ट CSS टाइप होगा। href के अंदर हमने रेफरेंस दे दिया, उस पेज का नाम दे दिया जिसको इंपोर्ट करना है, mystyle.css, ठीक है। ये वो वाली फाइल होगी जो कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनी हुई है और उसको हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है, href के थ्रू, और हेड का टैग बंद कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम क्लियर। ठीक है। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर हम ले सकते हैं, उसके थ्रू हम लिख सकते हैं। द फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग्स। द स्टाइल शीट फाइल मस्ट बी सेव विद .css एक्सटेंशन, ठीक है। हम कोई भी एडिटर ले सकते हैं और साथ में जो है CSS की फाइल के अंदर कोई HTML का टैग नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारे CSS के हों, और इसको सेव करना है .css एक्सटेंशन से। अब पीछे जो हमने कहा था कि ये वाली फाइल है हमारे पास mystyle.css, इसको इंपोर्ट किया। अब आगे वो वाली फाइल बना के दिखाई हुई है कि ये किस तरह की होगी, इस तरह की होगी, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज आप इसमें सेट करनी है वो आप सेट कर लेंगे। आपने कहा कि बैकग्राउंड कलर जो है मैंने लाइट ब्लू देना है, तो आपने वो बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू दे दिया, तो आपकी बॉडी पेज के बैकएंड पे ये वाला कलर नजर आएगा। आपने कहा हेडिंग 1 के लिए ये वाली स्टाइलिंग हो जाए, कलर नेवी हो जाए, और मार्जिन लेफ्ट जो है वो 20 पिक्सल हो जाए, ठीक है। लेफ्ट साइड का जो मार्जिन होगा वो 20 पिक्सल दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टीज आपने सेट कर ली और इस फाइल को जो है आप इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटरनल स्टाइल शीट। अब इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होगा, हमें कोई अलग से फाइल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जो फाइल हम बना रहे हैं उसी के टॉप पे हम जो है इसकी स्टाइलिंग दे देंगे, ठीक है। Internal style sheet may be used if one single page has a unique style. अगर आपको ये लगता है कि आपने सारे की सारी साइट के अंदर चेंज नहीं करना, ठीक है, किसी एक पेज के अंदर चेंजिंग लानी है, तो उसके लिए आप इंटरनल स्टाइल शीट ले लेते हैं, ठीक है। और जिस पेज में चेंज करना है उसी पेज के अंदर जो है उसको इम्बेड कर लेते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट्स आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एलिमेंट, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर जो है इसको देना है इनसाइड द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर जो है हमने स्टाइल का टैग लगाना है और वहाँ पे हमने डिफाइन करनी है इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। एक्सटर्नल थी तो हेड के टैग के अंदर लिंक था और लिंक के थ्रू हम जो है लिंक कर रहे थे, ठीक है, रेफरेंस दे रहे थे उस पेज का। यहाँ पे हमने इनलाइन बना ली है, हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग और उसके अंदर हमने डिफाइन कर लिया बैकग्राउंड कलर बॉडी का क्या होगा, H1 के लिए कौन सा कलर होगा, कितना मार्जिन होगा, ठीक है। और इस तरह से स्टाइल बंद, हेड बंद, और इसके बाद बॉडी स्टार्ट करके उसको हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इनलाइन स्टाइल्स के अंदर क्या होगा, ये an inline style may be used to apply a unique style for a single element। यहाँ पे ये कि ना तो पूरी वेबसाइट के लिए आपने चेंज करना है, ना ही उसके किसी एक पेज के लिए करना है, बल्कि एक पेज के किसी एक एलिमेंट को आपने सिर्फ चेंज करना है, उसको स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए इनलाइन यूज होगा, ठीक है। टू यूज इनलाइन स्टाइल, एड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रेलिवेंट एलिमेंट, ठीक है, जिसको आपने चेंज करना है उसी एलिमेंट के साथ आप एम्बेड कर देंगे
स्टाइल, द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी CSS प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हम कहते हैं कि H1 जो है उसके लिए हमने स्टाइल देना है, और स्टाइल बता दिया कौन सा कलर जो है वो ब्लू देना है, मार्जिन जो है वो लेफ्ट वाला मार्जिन होगा और वो 30 पिक्सल्स होगा, ठीक है, और वहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लिखा होगा। अब ये वाला टेक्स्ट जो लिखा हुआ आएगा ये ब्लू कलर का, और 30 पिक्सल जो है इसका मार्जिन होगा, ठीक है। अब 3 हमने स्टाइल शीट्स देखी हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग ऑर्डर्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ हैं इनको देख लेते हैं। व्हाट स्टाइल विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML एलिमेंट। वो कहते हैं कि अगर HTML के एलिमेंट्स के लिए एक से ज़्यादा स्टाइल जो है वो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, एक एलिमेंट है उसके लिए इंटरनल भी डिफाइन किया गया है, एक्सटर्नल में भी उसको किया गया और इनलाइन भी उसी का दिया हुआ है, तो उसमें से हम किसको प्रेफर करेंगे, कौन सा स्टाइल अप्लाई करेंगे उस एलिमेंट के ऊपर। We can say that all the style will cascade into a new virtual style sheet by the following rules, where number 1 has the highest priority, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे है मींस इनलाइन स्टाइल जो दिया गया होगा सबसे पहले वो वाला अप्लाई होगा, ठीक है। अगर इनलाइन सारे दिए गए तो उनमें से क्या है, इनलाइन वाला अप्लाई होगा क्योंकि वो हेडिंग के साथ है, और उसके बाद देखा जाएगा कि उसके अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल दिया गया और उनमें से जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इंटरनल और इनलाइन दिया गया तो पहले इनलाइन होगा और फिर एक्सटर्नल, और अगर इनलाइन और इंटरनल है तो फिर पहले इनलाइन और फिर इंटरनल यूज होगा। मींस के जो ज्यादा क्लोज वाला होगा वो पहले यूज होगा, तो इनलाइन जो है हेडिंग के ज्यादा क्लोज हो तो सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर जो है इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी जो है वो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट होगी, ठीक है? अगर इनमें से सब सब हो गए हैं, तो उसके बाद जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ देता है स्टाइलिंग की, वो वाली शो हो जाएँगी, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये कैस्केड बना हुआ है कि अगर जो एक से ज़्यादा एक एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा स्टाइलिंग डिफ़ाइन हो जाए, तो किसको लिया जाता है? अब CSS कलर्स। Colors are specified using predefined color names और RGB, hexa और RGBA वैल्यू। आप कलर्स को जो है वो दे सकते हैं, प्री डिफाइंड कलर्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, उनको जो है रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से दिए गए हैं, या फिर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो दी जाती हैं। उसके अलावा RGB रेड ग्रीन ब्लू ये एक स्कीम है, ये भी लिखते हैं तो कलर मिल जाते हैं, ठीक है। हेक्सा के अंदर डिफाइन किए गए होते हैं तो डिफरेंट वेज है। तो अगर हमने H1 हेडिंग सपोज इसको हमने देना है कलर, स्टाइल के अंदर हमने बता दिया है कौन सा कलर देना है, बैकग्राउंड कलर में हमने RGB अगर देना है तो उसकी वैल्यूज दे दें, R रेड के लिए कितनी वैल्यू है, G के लिए कितनी वैल्यू है और B के लिए कितनी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से इसको बंद कर दिया। फिर अगर जो है हेक्सा में दे रहे हैं तो उस तरह से वैल्यूज दे दें, ठीक है, कौन सा कलर देना है। HSL जो है ये भी जो है ह्यू सिचुएशन जो है ये भी एक कलर स्कीम है जिसके अंदर तीनों की वैल्यूज दे देती हैं कितनी कितनी लेनी है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट स्कीम्स हैं, आपने किसके थ्रू जो है कलर देना है वो आप डिफाइन कर देते हैं। RGB वैल्यूज के लिए मैं आपको यहीं से ही बता देती हूँ, ठीक है। RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि रेड के लिए कितनी वैल्यूज देनी है, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए कितनी देनी है। अगर आप यहाँ पे 255 हर एक जो है वैल्यू हर एक जो कलर है उसके लिए वैल्यू की रेंज है 0 से 255, ठीक है। 0 से लेकर 255 तक आप कलर दे सकते हैं। 0 अगर देंगे तो उसका मतलब है ब्लैक, और 255 वैल्यू देंगे तो उसका मतलब है वाइट। तो ब्लैक और व्हाइट के दरमियान सारे कलर्स जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ 255 दिया है रेड को और बाकी दोनों 0 0 कर दिए तो उसका मतलब है वो सिर्फ वहाँ पे रेड कलर शो करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से इनकी वैल्यूज है जो आप देना चाहिए आप दे सकते हैं। हेक्सा वैल्यूज, अब हेक्सा के अंदर भी वैल्यूज डिफाइन की जाती हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। हैश और R R रेड, G G ग्रीन और B B ब्लू,
इसमें आप जो मर्जी दें। रेड के लिए अगर आपने 0 0 दे दिए तो मतलब रेड कलर नहीं होगा, ठीक है। और जी के लिए आपने कौन सी वैल्यू देनी है, बी के लिए कौन सी वैल्यू देनी है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेंज वही है यहाँ पे 0 से 255, ठीक है। अगर आप एफ कलर दे रहे हैं रेड को, बाकी दोनों जो है वो 0 0 का आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ रेड कलर आएगा, बाकी कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। RGB वैल्यू, RGB तो पहले भी हमने पढ़ा, रेड ग्रीन ब्लू। अब ए क्या है, ए एक एक्स्ट्रा का एलिमेंट साथ में एम्बेड किया है, जो है क्या है, अल्फा है। अल्फा क्या बताता है, ये आपके कलर की इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। आपके कलर की इंटेंसिटी बताएगा कि कलर जो है कितने शार्प या कितने जो है वो डल करने हैं, ठीक है। आपके कलर की ट्रांसपेरेंसी बताता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 0 और 1 के दरमियान होती है, मतलब 0 to 1 के दरमियान होती है, 0.0 से 1.0 तक जा सकती है। तो ये आप साथ में ऐड करते हैं, 0.5, 0.6, 0.3, जितनी आपने देनी हो वो साथ में आप ऐड कर देते हैं अपने कलर की शार्पनेस। CSS बैकग्राउंड्स, अच्छा। अब CSS के अंदर अगर बैकग्राउंड तो है ही हमारा, तो बैकग्राउंड के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं वो हमने देखनी है यहाँ पे। The CSS background properties are used to define the background effects for element। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट है, ये क्या होता है ये भी बताती हूँ आपको, बैकग्राउंड अटैचमेंट है, और बैकग्राउंड पोजीशन है, ठीक है। इन सबको हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास बैकग्राउंड कलर, ठीक है, जिसको हमने पहले भी देखा है। बैकग्राउंड कलर हम डिफाइन कर देते हैं, लाइट ब्लू, ये जो भी कलर आपने देना है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे हमने इमेज का सोर्स दे दिया, यूआरएल दे दिया, इमेज का पाथ दे दिया कि कौन सा इमेज आपने लगाना है बैकग्राउंड पे, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट है। रिपीट में क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड पे जो भी लगा हुआ है उसको रिपीटेशन देनी है या नहीं देनी, ठीक है। सपोज इमेज लगा हुआ है तो आपने उस इमेज को रिपीट करना है या नहीं करना। अगर नो रिपीट है तो मतलब आपने कोई रिपीटेशन वहाँ पे नहीं देनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में क्या है कि आपने यहाँ पे बता देना कि आपने बैकग्राउंड पे अगर इमेज वगैरह लगाया है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, टॉप होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, बॉटम होगी, कौन सी पोजीशन आपने लगानी है। इन्होंने राइट टॉप दे दिया, ठीक है, राइट साइड की टॉप पे ये आपका इमेज जो है प्लेस हो जाएगा। बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने क्या किया, फिक्स की है। हम यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अ बैकग्राउंड इमेज दैट विल स्क्रॉल विद द पेज और नॉट, ठीक है। कि अगर आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड पे जो इमेज लगा हुआ है वो वहाँ पे फिक्स रहेगा या वो भी साथ में स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसके लिए जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी है वो बता देंगे। इन्होंने फिक्स कहा है कि हमारा जो इमेज फिक्स रहेगा वो साथ में स्क्रॉलिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं उनको आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड मीन्स के इन सबको अलग अलग से ना लिखना पड़े, इनको एक ही टैग बैकग्राउंड के थ्रू हम लिख लें, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे तो सेपरेट है ना कि बैकग्राउंड इमेज है तो इमेज लगा दिया, बैकग्राउंड पोजीशन है तो वो सेट कर दिया अलग से। यहाँ पे क्या एक ही दफ़ा आपने बैकग्राउंड लिखा, कॉलन, और यहाँ पे बता दिया कलर कौन सा दिया है, अगर इमेज लगाना है तो इमेज के साथ में बता दिया, रिपीट करना है नहीं करना, उसकी पोजीशन क्या है वो बता दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CSS बॉर्डर्स की, ठीक है, कि हम जो बॉर्डरिंग कर लेते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं पेज की साइड पे, उसको देख लेते हैं।
The CSS border properties allow you to specify the style, width and color of an element border. इससे क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो बॉर्डर लगाना है उसको स्टाइल कौन सा देना है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसको कलर कौन सा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है स्टाइल दिए गए हैं उनको हम बारी बारी देख लेते हैं। अच्छा, एक तो है डॉटेड। डॉटेड का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, डॉटेड बॉर्डर दे रहे हैं। ठीक है, जो बॉर्डर होगा वो हमारा डॉट वाला होगा। डैश के अंदर क्या है कि जो हम बॉर्डर अपने दे रहे हैं लेआउट पे वो क्या है, डैश वाला होगा। ठीक है, लाइंस वाला। बल्कि ये मैं आपको आगे पिक्टोरिकली है वहीं से करवा देती हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगी। डॉटेड बॉर्डर कौन सा है, फर्स्ट वाला, जहाँ पे डॉट्स वाला आपको बॉर्डर मिला हुआ है। ठीक है, डैश्ड वाला कौन सा बॉर्डर है, जहाँ पे डैश 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 ये लगा के और आपका बॉर्डर जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर कौन सा है, डबल बॉर्डर कौन सा है, ये डबल बॉर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं सही तरह से नजर आ रही है नहीं, लेकिन ग्रे ग्रे सा है और डबल बॉर्डर डबल लाइन जो है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत छोटी सी ग्रे डबल लाइन है लेकिन लग वो सिंगल लाइन लाइन रही है लेकिन है डबल। ठीक है, ग्रूव बॉर्डर कौन सा है, ये डिपेंड करता है कि आपने बॉर्डर को कलर कौन सा दिया हुआ है और उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल लाइट सा इफेक्ट है, ये आपने देखना है इसको। ये देखिए डबल बॉर्डर भी आप थोड़ा सा क्लियर हुआ है ना, जूम हुआ है आप। मैम। हाँ, तो ये देखिए ये डबल बॉर्डर आ गया। ठीक है, ये ग्रूव के अंदर क्या है, जो आपने कलर दिया हुआ है ना ये उस तरह से लाइट शेडो सा है। ठीक है, और रिच कौन सा है, ये देखिए ये भी बॉर्डर दिया हुआ है, जो कलर दिया गया होगा बॉर्डर का वो कलर तो इसके अंदर शो हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा साथ में क्या ट्रांसपेरेंट टाइप का दे रहा है, एक शेडो दे रहा है, एक इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये जब मैं आपको स्लाइड्स दूंगी तो आपने इसको जूम करके देखना, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो है इनसेट बॉर्डर है, तो ये वाला क्या है आपका टॉप और लेफ्ट साइड के लिए होता है। ठीक है, इनसेट अगर आपने बॉर्डर करना है, और अगर जो है आपने आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो ये बॉटम और राइट साइड के लिए होगा। ठीक है, नो बॉर्डर है तो मतलब कोई बॉर्डर आपने नहीं लगाया हुआ, और अगर जो है हिडन बॉर्डर है तो बॉर्डर तो लगा हुआ है लेकिन उसको हाइड किया हुआ है। ठीक है, बॉर्डर को। और मिक्स बॉर्डर के अंदर क्या है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज जो ऊपर पड़ी हैं वो सारी मिक्स्ड है। ठीक है, डॉट भी है, डैश भी है, डबल भी है, और ये ग्रूव वगैरह ये सारे इसके अंदर आए हुए हैं। ठीक है, इफेक्ट्स दिए हुए हैं, तो ये मिक्स वाला हो गया बॉर्डर। तो ये हमारे पास बॉर्डर है जो हम CSS स्टाइल शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जी मैम। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर विड्थ, कि हमने बॉर्डर बॉर्डर को विड्थ कितनी देनी है, बॉर्डर को चौड़ाई जो होती है ना बॉर्डर की वो कितनी रखनी है। ठीक है, द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द फोर बॉर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बॉर्डर की विड्थ जो है हम किस किस तरह से दे सकते हैं। पिक्सल के अंदर, पॉइंट के अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर दे सकते हैं, या फिर हम इस तरह से इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, थिन, मीडियम और थिक। ठीक है, ज़्यादा मोटा देना है, ज़्यादा स्मार्ट सा देना है, या मीडियम टाइप का देना है, किस तरह का देना है। ठीक है, तो उस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है बॉर्डर स्टाइल दे दिए सॉलिड, और साथ में इसकी विड्थ बता दिए 5 पिक्सल तक ये होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा है तो उसको आपने सॉलिड और मीडियम दे दिया, और उसके बाद एक और आपने लगाया सॉलिड और साथ में उसके ये दे दिए विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 पिक्सल, 4, 20 जो आपने देनी है। इसके अलावा आप इसके रेंज भी दे सकते हैं। हाँ, रेंज यहाँ पे बता दिया, मीडियम के थ्रू भी आप दे सकते हैं। तो उसके अलावा बॉर्डर को आप जो है ये जो 4 दिए हुए हैं ये आपने बता देना है कि टॉप का बॉर्डर जो है उसकी कितनी होगी, राइट का है उसकी कितनी होगी, और बॉटम का है और लेफ्ट का है। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये आपने स्पेसिफाई कर देना कि पेज के जो चारों बॉर्डर हैं उसकी कितनी कितनी दे देनी है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट साइड के, ठीक है। उसके अलावा बॉर्डर का कलर दे सकते हैं, जैसे पहले भी बॉर्डर का हमने पढ़ा, तो बॉर्डर का कलर भी हम दे सकते हैं साथ में। वो आप स्पेसिफाई कर देंगे बॉर्डर का स्टाइल कौन सा देना है और साथ में बॉर्डर का कलर कौन सा देना है, ठीक है। इसमें है कोई मसला पूछने वाला? नो मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं बॉर्डर की इंडिविजुअल साइड, हर एक साइड के लिए सेपरेटली अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का टॉप जो है उसके लिए स्टाइल कौन सा देना है, डॉटेड। बॉर्डर का राइट साइड जो है उसके लिए क्या देना है, सॉलिड। बॉर्डर का बॉटम जो है उसके लिए कौन सा देना है और बॉटम का लेफ्ट जो है उसके लिए, मतलब जो बॉर्डर की चारों साइड्स है ना उसके लिए सेपरेट सेपरेट जो है इन्होंने स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब आपकी अपनी मर्जी, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि आप लोग जो है किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, कलर किस तरह से दे सकते हैं, या फिर उसका बॉर्डर किस तरह से दे सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल कौन सा देना है, बॉर्डर का कलर कौन सा देना है, ठीक है। तो जिस तरह से मर्जी दे, ये आपको जो है यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। है कोई मसला इसके अंदर? नो मैम। ठीक है। अच्छा, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज कौन सी है? शॉर्ट हैंड मतलब कि जो हम अलग अलग से स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, कि लेफ्ट के लिए ये हो, राइट के लिए ये हो, टॉप के लिए ये हो, तो उसको सेपरेट ना करें, उसको शॉर्ट हैंड कर ले, उसको एक ही टैग के थ्रू जो सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ले, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो अब जैसे वहाँ पे अलग अलग हम कर रहे थे, यहाँ पे बॉर्डर बता दिया, साइज कितना होगा, उसकी विड्थ 5 पिक्सल, कलर स्टाइल कौन सा होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा, कौन सा होगा, और रेड कलर दे दिया, ठीक है। तो मतलब इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग करना है अलग अलग कर लें, एक साथ करना है एक साथ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से मर्जी कर लें, ठीक है।